हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है भाई? इवोल्यूशन है एक ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, स्लो चेंज। ठीक है, एक इवोल्यूशन कैसा चेंज होता है, इसमें स्लो चेंज होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज। और कैसा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। इवोल्यूशन कैसा है भाई? इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार आपका हाइट ग्रो हो गया फिर दोबारा कम होता है क्या? हाइट कभी कम नहीं होता, आपको पता होगा। ठीक है, तो कैसा है ये भी, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। बात समझे? तो एक बार जब इवॉल्व होता है इवोल्यूशन तो दोबारा वो फिर से रिवर्स नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्लियर है? तो इवोल्यूशन में क्या होता है समझ गए ना? इवोल्यूशन एक कैसा प्रोसेस है भाई? एक इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेजुअल चेंज, मतलब इसमें स्लो चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। बात समझे? तो इवोल्यूशन में क्या होता है भाई? इवोल्यूशन में एक ग्रेजुअल चेंज होता है, ठीक, स्लो चेंज, और एक ऐसा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। कैसा प्रोसेस है ये? है इरिवर्सिबल है। एक बार चेंज हुआ तो दोबारा फिर से चेंज नहीं होगा। ठीक, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, इवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल क्या है, प्रोसेस होता है। बात समझे? इस मतलब इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इवोल्यूशन में हम लोग कि कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का, कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का। ठीक है, कौन कौन से पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है उसको, मैं हर चीज़ को जो आपके चैप्टर में है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हर चीज़ आपको जो एनसीईआरटी में आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो हम लोग, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कैसे ओरिजिन हुआ, किसका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, आखिर में यूनिवर्स का पूरा ओरिजिन कैसे हुआ उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि, ठीक है, जो ओरिजिन हुआ है वो यूनिवर्स कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है भाई? ये हुआ है 20 बिलियन ईयर अगो। BYA का मतलब क्या है, बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है भाई? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है 20 बिलियन एगो। क्लियर है? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है? 20 बिलियन एगो हुआ है ओरिजिन किसका? यूनिवर्स का। ठीक, अब मैं बात करूं, देखो कि जो ओरिजिन हुआ तो कैसे हुआ होगा उसको समझो आप। ठीक है, कैसे हुआ है होगा? सबसे पहले क्या हुआ है, एक ह्यूज, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि एक ह्यूज क्या हुआ है, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, एक क्या हुआ है, देखो एक सिंगल ह्यूज क्या हुआ है, एक्सप्लोजन। ठीक है, एक क्या हुआ है, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। क्या हुआ भाई, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया। जिससे क्या हुआ भाई, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया। जिससे क्या किया, जिससे जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स का क्या हुआ, फिर यूनिवर्स एक्सपेंड किया, मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। और क्या समझा हुआ, देखो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से यूनिवर्स एक्सपेंशन हुआ, फिर टेम्परेचर कम डाउन हुई, मतलब टेम्परेचर कम हुए। पहले क्या था, पहले टेम्परेचर बहुत हाई था, बात में 80, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था पहले। अभी कितना है, 37 है। बात समझ रहे हो, तो उस समय कितना टेम्परेचर था भाई, 800। ठीक है, तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर भी कम हुए। ठीक है, जब यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, ठीक है, जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ टेम्परेचर भी कम हुए। ठीक है, तो टेम्परेचर कम डाउन, फिर क्या हुआ भाई, टेम्परेचर कम हुए, टेम्परेचर कम डाउन। ठीक है, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुए तो इससे क्या हुआ भाई, जो, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ तो इससे गैस रिलीज हुए। गैस कौन सा गैस, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गैस रिलीज। इससे क्या हुआ, देखो इससे जो गैस थे, ठीक, इससे जो गैस थे वो रिलीज हुए। कौन सा गैस है भाई, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक, इससे कौन सा गैस रिलीज हुआ, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, एंड हीलियम। तो इससे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस क्या हुए, रिलीज हुए। ठीक है, इससे कौन सा गैस रिलीज हुए, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस रिलीज हुए। और ये क्या हुआ भाई, ठीक, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ठीक है, कंडेंस हुए अंडर ग्रेविटेशन। ठीक, अंडर ग्रेविटेशन क्या हुए, ठीक है,
जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है, जो क्या है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से अंडर ग्रेविटेशन ये कंडेंस हुए और फॉर्म किए गैलेक्सीज। क्या फॉर्म किया भाई, अंडर ग्रेविटेशन, ठीक है, जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है ये कंडेंस हुए, ठीक है, और फॉर्म किए क्या, और ये फॉर्म किए गैलेक्सीज। बात समझे, ये क्या फॉर्म किए, ये फॉर्म किए जिसको बोलते हैं गैलेक्सीज, ठीक है। और हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं आपको पता है, हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं, जिसको बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है। तो हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे। तो गैलेक्सी का नाम क्या कोई पूछेगा आपको तो आप कौन सा गैलेक्सी में रहते हो, तो आप बोलना उनको कि हम लोग रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ये था पूरा आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। बात समझे, सबसे पहले क्या होगा, एक मतलब एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, उसको बताया है कि अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग फिजिकल टर्म्स में इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। तो इन फिजिकल टर्म में उसको क्या नहीं कर सकते, हम लोग उसको फिजिकल टर्म में उसको अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो यूनिवर्स से एक्सपेंड किया उससे क्या हुआ, ठीक, उससे क्या हुआ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुए, ठीक है, फिर गैस रिलीज हुए, जैसे कि गैस हाइड्रोजन हीलियम गैस रिलीज हुए, ठीक है, और गैस क्या हुए, कंडेंस हुए, और फिर क्या हुआ है, गैस का कंडेंसन हुआ, कंडेंस हुए अंदर ग्रेविटेशन, ठीक है, अंडर ग्रेविटेशन क्या हुआ, अंडर ग्रेविटेशन गैस कंडेंस हुए, ठीक है, और फॉर्म किए हैं क्या, और गैस कंडेंस होकर फॉर्म किए हैं गैलेक्सीज, ठीक है, और गैस कंडेंस, ठीक है, गैस का क्या हुआ, कंडेंसेशन, और फॉर्म किए हैं गैलेक्सीज। बात समझे, तो ये था पूरा हम लोग का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन कौन किया भाई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो ये है आपका बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। उसी लिए मैं आपको नाम को बाद में बताया आपको कि इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, बिग बैंग थ्योरी। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। बात समझे, इसमें क्या हुआ, ऐसे हुआ है ओरिजिन किसका, यूनिवर्स का, ठीक है, समझ आया आपको आखिर में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ भाई, 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। ओरिजिन कब हुआ यूनिवर्स का, 20 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। अब बात करें, देखो हम लोग, ठीक है, अब बात करें, ये तो हो गया, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया। इसमें और क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ है भाई, आपको समझना होगा कि इसमें जो वाटर था, ठीक, मतलब जो वाटर वेपर थे, जो क्या थे, वाटर नहीं था, वाटर वेपर थे, ठीक है। तो जो वाटर वेपर था, देखो वाटर वेपर जो थे, ठीक है, वाटर वेपर क्या हुआ है, वो ब्रेक डाउन हुए, ठीक है, यूवी लाइट से, मतलब वाटर वेपर क्या हुए, वाटर वेपर का ब्रेक डाउन हुआ अंडर यूवी लाइट, ठीक है। तो यूवी रेस से, देखो यूवी लाइट से क्या हुआ, जो वाटर का वेपर था वो ब्रेक डाउन किया, किसमें, वाटर का वेपर का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, हाइड्रोजन में, और किसमें हुआ भाई, और ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन तो रिलीज हो गए, ठीक, ऐसे ठीक है, हाइड्रोजन थे जो रिलीज हो गए, लेकिन जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बैंड किया किसके साथ में, मीथेन और अमोनिया के साथ में, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैंड किया, ऑक्सीजन बाइंड टू अमोनिया और मीथेन, ठीक है, अमोनिया और मीथेन के साथ ऑक्सीजन बैंड किया, ठीक है, और फॉर्म क्या किया, और ये फॉर्म किया, ठीक है। बात समझे आप, ये ऑक्सीजन, ठीक, O2 के साथ में क्या किया, जो O2 के साथ में बैंड किया, कौन, O2 के साथ में बैंड किया अमोनिया एंड मीथेन। बात समझे, O2 के साथ में बैंड किया कौन, अमोनिया एंड मीथेन। समझ आपको, आखिर में देखो क्या हुआ भाई, जब वाटर वेपर क्या हुआ, वाटर वेपर का जब ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, जब वाटर वेपर का ब्रेक डाउन हुआ, सॉरी, जब वाटर वेपर का क्या हुआ, जब ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो इसका फॉर्म हुए H2, जो हाइड्रोजन जो बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन जो रहेगा, ठीक है। और फिर जब ऑक्सीजन बैंड किया किस साथ में, ऑक्सीजन बैंड किया अमोनिया के साथ में और मीथेन के साथ में, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसके साथ, ऑक्सीजन बैंड किया किसके साथ में, ऑक्सीजन बैंड किया अमोनिया के साथ में, और किसके साथ में भाई, और मीथेन के साथ में, ठीक है। और फॉर्म क्या किया, और ये फॉर्म किया जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है। और क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म किया CO2 पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या गया, जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है, और फॉर्म हुआ वाटर। तो बात समझे, इसका पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप बात समझो
कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक, एक क्या हुआ भाई, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक, जिससे क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुए, जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड हुए, ठीक, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, गैस रिलीज हुए, उसके बाद गैस कौन सा गैस, हाइड्रोजन हीलियम, उसका कंडेंस हुआ, कंडेंसन के बाद फॉर्म अंडर ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन के अंडर कंडेंस हुए और फॉर्म किए हैं गैलेक्सीज, ठीक है, और हम लोग गैलेक्सी क्या जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या हुआ भाई कि वाटर वेपर यूवी लाइट के रेस से ब्रेक हुए, ठीक, और फॉर्म के H2O, ठीक है, और ऑक्सीजन बैंड किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन बैंड किया किसके साथ में, अमोनिया एंड मीथेन के साथ में, ठीक है, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन बैंड किया किसके साथ में, मीथेन एंड अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन बैंड के, और फॉर्म किए हैं क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या फॉर्म किए हैं, और फॉर्म किए हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ है, जब एक्सप्लोजन, ठीक, जब पूरे यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो यूनिवर्स में बहुत गड्ढे थे, ठीक है, जो गड्ढे थे जो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है, जो क्या थे गड्ढे जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो कि यूनिवर्स में क्या था, पहले ऐसे यूनिवर्स में गड्ढे थे, ठीक है, बात समझे। तो जब क्या हुआ, ये वाटर, ठीक, ये वाटर फिर से वाटर क्या हुआ, वाटर फिर से अर्थ में फॉल हुआ, फिर उसके बाद वाटर क्या हुआ भाई, पानी के जब टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ तो पानी गिरे, ठीक है, बात समझे, क्लाउड फॉर्म हुए, उसके बाद पानी क्या हुआ, यहाँ रेनफॉल हुए, जब रेनफॉल हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ रेनफॉल हुआ तो जो भी डिप्रेशन था, जो भी गड्ढे थे वो भर गए, बात समझे, जब रेनफॉल हुआ तो क्या हुआ, जो भी डिप्रेशन थे गड्ढे थे वो सब भर गए। आज के समय में इसी गड्ढे को, मतलब जो पहले गड्ढे था, आज के समय में जिस गड्ढे में पानी भरा था इसको बोलते हैं क्या, ओशियन, महासागर। आप इसको किस नाम से जानते हो, महासागर, जिसको बोलते हैं ओशियन, बात समझे। तो आज आप इसको महासागर या इसको आप ओशियन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो वहाँ पहले वो क्या गड्ढा था पहले, ठीक है, पानी गिरा तो भर गया, तो उसको आप बोलते हैं ओशियन, जिसको बोलते हैं महासागर, बात समझिए आपको। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, आखिर में कैसे कैसे ओशन बना, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुए, मतलब ठीक है, कैसे मतलब यूनिवर्स ओरिजिनेट हुए, ठीक है, लाइफ अभी नहीं बना है, अभी खाली क्या बना है, यूनिवर्स। सबसे पहले कैसे यूनिवर्स का ओरिजिनेट हुआ समझे आपको, कि आखिर में कैसे जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो कैसे यूनिवर्स का ओरिजिनेट हुआ, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ओजोन है वो भी फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो ओजोन था O3 ओजोन था वो भी बाद में फॉर्म हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जो ओजोन है भी बाद में फॉर्म हुआ, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जो ओजोन भी फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से पानी बहा, फिर ये भर गए और इसको बोलते हैं ओशियन। तो ये था हम लोग का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, के आखिर में कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। फिर बात करूँ मैं, देखो अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है, अर्थ का ओरिजिन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है भाई, अर्थ का ओरिजिन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। समझ आया कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और उसके 500 मिलियन ईयर बाद, 500 मिलियन ईयर एगो अर्थ में फर्स्ट लाइफ आया था, बात समझे। उसके, ठीक है, अर्थ के ओरिजिन होने के बाद, अर्थ के ओरिजिन होने के बाद 500 मिलियन ईयर एगो क्या आया, फिर उसके बाद आया फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो अर्थ का जो ओरिजिन है, ठीक है, जो हम लोग का अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन कब है भाई, देखो तो अर्थ का जो ओरिजिन है, ठीक है, अर्थ का ओरिजिन कब है, अर्थ का ओरिजिन हुआ है जिसको बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और अर्थ में लाइफ, ठीक है, अर्थ में लाइफ कब आया है, अर्थ में फर्स्ट लाइफ आया जिसको बोलते हैं 4 बिलियन ईयर एगो, बात समझे। दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप है 500 मिलियन ईयर एगो का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, देखो अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अर्थ में लाइफ कब आया है, 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब 500 मिलियन, 500.5 मिलियन के बाद का लाइफ आया अर्थ में, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो के बाद अर्थ में लाइफ आया है, ठीक।
तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और अर्थ में लाइफ कब आया है, अर्थ में लाइफ आया है 4 बिलियन ईयर अगो। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो उस समय देखो भाई, उस समय ना ही ऑक्सीजन था ना ही पहले वाटर था, ठीक है। कैसे वाटर बना आप समझे, कैसे वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, फिर कैसे रेन हुआ आप समझ आए आपको, ठीक है। और उस समय का एटमॉस्फेयर कैसे था, उस समय का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ठीक है। उस समय का एटमॉस्फेयर कैसे था, उस समय का एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग, ठीक है। तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर कैसे था, उस समय का एटमॉस्फेयर था जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है। उस समय का एटमॉस्फेयर कैसे था भाई, जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, ठीक है। तो उस समय का टाइम का जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग था, मतलब हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ उसको देखेंगे, बात समझे। तो उस समय का टेम्परेचर रिड्यूस, ठीक है, उस हाई टेम्परेचर था, ठीक है, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और क्या हो रहे थे, लाइटनिंग। उस समय बहुत बादल कड़क, अभी भी करता लेकिन अब रेयर केस हो गया, ठीक है। उस समय लेकिन हर मतलब 24 घंटा बादल ही लाइटिंग होता था। तो कैसे लाइफ फॉर्म हुआ है उसको देखेंगे, ठीक। अब क्या देखेंगे हम लोग, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। हम लोग ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ चुके हैं, क्लियर है आपको कैसे यूनिवर्स ओरिजिन हुआ। अब बात करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि आखिर में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ में, उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका, समझ गए। अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, सो देखते हैं, चलो अब। तो आखिर में लाइफ कैसे और लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो भाई। ठीक है, तो लाइफ का ओरिजिन अर्थ में कब हुआ है, 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब बात करेंगे हम लोग, देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ। आखिर में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अर्थ का, ठीक है, अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ है, तो फर्स्ट लाइफ, इसको अच्छे से लिखते हैं, चलो भाई। फर्स्ट लाइफ किसमें, अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ में फर्स्ट लाइफ कब आया भाई, 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो अर्थ में फर्स्ट लाइफ कब आया है, 4 बिलियन ईयर अगो, बात समझे। तो अर्थ में फर्स्ट लाइफ आया है जिसको बोलते हैं 4 बिलियन ईयर अगो, क्या हुआ है, अर्थ में फर्स्ट लाइफ आया है, ठीक है। तो अर्थ में फर्स्ट लाइफ कब आया है, 4 बिलियन ईयर अगो, क्या हुआ, अर्थ में फर्स्ट लाइफ आया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो इसका बहुत सारे क्या है, थ्योरीज हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं मेनी थ्योरीज, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं मेनी थ्योरी, बहुत सारे क्या है इसके थ्योरीज हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है कि आखिर में कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है उसके बारे में बताया है, मतलब, ठीक है। तो कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है उसको, उसके लिए मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बताया कि आखिर में कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा उसको 1 बाय 1 देखेंगे कौन कौन सा थ्योरी है। अब बात करेंगे इसका थ्योरीज, थ्योरीज कौन कौन सा है उसको देखेंगे भाई, चलो। सबसे पहला मैं थ्योरीज बात करूं, सबसे पहले थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सुपर क्रिएशन, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, आखिर में स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी क्या है भाई, देखो चलो, नाम से आपको स्पेशल लग रहा होगा, ठीक है। तो आखिर में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, तो इसको दिया था किसने, इसको, ठीक है, फादर सूरज ने दिया था इसको, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, ठीक, किसने दिया था भाई, फादर सूरज ने इसको दिया था, ठीक। तो फादर सूरज ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया था, ठीक है। फादर सूरज ने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया था। इन्होंने क्या बोला था भाई, फादर सूरज ने बोला था कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, कोई सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। लाइफ का ओरिजिन हुआ है 6 दिन में, 6 दिन में लाइफ बने हैं, ठीक है। 6 डेज में क्या हुआ है, लाइफ बने हैं बाई सुपर नेचुरल पावर, मतलब भगवान आया लाइफ बनाया, ठीक। इनका कहना था कि भगवान आया और लाइफ बनाया है बोल के, ठीक है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन मतलब क्या है, इन्होंने बोला, ठीक है,
थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को दिया था किसने? फादर सूरज ने। ठीक, इन्होंने क्या बोला था कि लाइफ का ओरिजिन 6 डेज में हुआ है। ठीक है, लाइफ कितने दिन बना है? लाइफ बना है 6 दिन में लाइफ बना है। ठीक है, बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, कोई सुपर नेचुरल पावर से लाइफ का ओरिजिन हुआ है इन 6 डेज। ठीक है, तो ये था इनका मेन एजम्पशन पॉइंट। तो क्या बोला इन्होंने बोला कि लाइफ, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि लाइफ क्या, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन, लाइफ ओरिजिनेट इन 6 डेज। इन्होंने बोला कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ है कब? ओरिजिनेटेड इन 6 डेज। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ? ठीक है, लाइफ 6 दिन में बना है। ठीक है, बाय सुपर नेचुरल पावर। किससे भाई? बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक, तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन 6 डेज बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसके चलते में लाइफ 6 दिन में बन गया। क्लियर है? बाय सुपर नेचुरल पावर। तो फादर सूरज ने क्या बोला कि लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, जो फादर सूरज ने क्या बोला कि बाय लाइफ का ओरिजिन हुआ है 6 दिन में। ठीक है, बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, और हम लोग जैसे हैं वैसे क्या, वैसे हम लोग जैसे भी हैं वैसे ही बने हैं। क्या बोला उन्होंने कि जैसे हैं हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। बात समझे? हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, हम लोग के मतलब जैसे बने थे, बनाया था भगवान हम लोग को, वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग में कोई चेंजेस नहीं आया है। इनका ये कहना था। बात समझे? तो लाइफ ओरिजिनेटेड हुआ था 6 डेज बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, और हम लोग जैसे हैं वैसे ही, हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है, तो एज सच हम लोग कैसे हैं? एज सच वी आर। हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है, हम लोग मतलब हम लोग में कोई चेंजेस नहीं आया पता। ठीक है, तो एज सच एज वी आर। ठीक, एज सच वी आर मतलब हम लोग जैसे हैं वैसे, नो चेंज, नो चेंज। बात समझे? हम लोग एज सच वी आर मतलब जैसे हैं पहले भी वैसे ही थे, हम लोग में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक, इनका ये कहना था फादर सूरज का। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दिया था किसको? थ्योरी ऑफ सुपर क्रिएशन। बहुत लोग थ्योरी को नहीं माने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर से दूसरे साइंटिस्ट आए, फिर से उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं, देखो फिर से नेक्स्ट थ्योरी आया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी क्या बोलते हैं? देखो दूसरा थ्योरी क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ना बहुत सारे थ्योरीज हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं। आप सुनोगे तो आपको लगे बाप रे इतना सारा थ्योरी। हाँ भाई, इतना सारा थ्योरी आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है? देखो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, तो आखिर में थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, आखिर में थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या है? ठीक है, तो आखिर में पैनस्पर्मिया थ्योरी क्या है उसको देखेंगे। चलो अब ठीक है, तो क्या है समझो। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या बोलता है इसको समझो। ठीक, इसको किसने दिया था भाई? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया जो है, क्लियर है? ये थ्योरी बोलता क्या है तो समझना ध्यान से आप कि थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया बोलता क्या है। ये बोलता है कि जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रॉम अदर। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम स्पोर। ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट से कोई स्पोर आया होगा, डिफरेंट प्लैनेट से, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट से कोई स्पोर आया होगा और स्पोर से ही क्या हुआ है? स्पोर से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ये बोलता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। बात समझे? तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या बोलता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा भाई? कि स्पोर से हुआ है। लाइफ का ओरिजिन क्या हुआ है? एक स्पोर से हुआ है। ठीक है, जो डिफरेंट प्लैनेट से है। बात समझे? तो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा? इन्होंने बोला कि मतलब पैनस्पर्मिया थ्योरी ने बोला कि जो लाइफ का ओरिजिन है, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट से आया है और लाइफ का ओरिजिन एक स्पोर से हुआ है। बात समझे? लेकिन ये भी इनका भी थ्योरी काम नहीं किया। तो उन्होंने क्या बोला था? इन्होंने, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया बोला था कि लाइफ केम फ्रॉम लाइफ, ठीक है, जो लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। किसके फॉर्म में आया है भाई? इन्होंने बोला था कि लाइफ अदर प्लैनेट से है, ठीक, इन किसके फॉर्म में आया है? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर।
बात समझे। तो इन्होंने बोला कि लाइफ जो है, ठीक है, लाइफ जो है ये आया है दूसरे प्लेनेट से, किसके फॉर्म में, लाइफ आया है दूसरे प्लेनेट से किसके फॉर्म में आया है, स्पोर फॉर्म में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, ठीक है। लाइफ दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में आया है, स्पोर के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, लाइफ दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में है, स्पोर के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ये इनका कहना था, बात समझे। तो ये थ्योरी था किसका, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। एक थ्योरी होता है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक। एक थ्योरी होता है जिसको बोलते हैं थ्योरीज ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। उसका वो थ्योरी मेन किसको सपोर्ट करता है, वो थ्योरी सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, ठीक है। तो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एक थ्योरी है, ठीक है। देखो इस थ्योरी को अच्छे से लिखते हैं, चलो। तो एक थ्योरी है, देखो भाई, इस थ्योरी को बोलते हैं क्या, तो एक थ्योरी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है। तो देखो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, कैटास्ट्रॉफिज्म ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी कुछ नहीं बोलता है, ये थ्योरी बस सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, ठीक है। ये क्या करता है, ये थ्योरी सपोर्ट करता है किसको, ये थ्योरी, ठीक है, थ्योरी जो है ये सपोर्ट करता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, बात समझे। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग ने अभी तक दो थ्योरी के बारे में बात किया। सबसे पहले बात की थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, जो दिया था, ठीक है, फादर सूरज ने। क्या बोला था अभी कि लाइफ कहाँ से है, लाइफ क्रिएटेड बाय नेचुरल पावर, ठीक है। लाइफ का ओरिजिन हुआ है 6 डेज में, और किससे कैसे हुआ है, बाय सुपर नेचुरल पावर से हुआ है लाइफ का ओरिजिनेशन, ठीक है, पहला थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। इसका मतलब क्या है भाई, ये थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है डिफरेंट प्लैनेट्स आया है, किसके फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। अब बात करेंगे थ्योरी ऑफ हम लोग क्या, अब थर्ड तो हम लोग का थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो हम लोग का जो अब थर्ड थ्योरी है, देखो भाई, अब थर्ड थ्योरी बोलेंगे जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ये बोलते हैं उसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी जो है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस या एबायोजेनेसिस। नेक्स्ट थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस या फिर इसको बोलते हैं क्या, एबायोजेनेसिस थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको भाई, एबायोजेनेसिस थ्योरी, एबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस या इसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस थ्योरी, बात समझ आया। अब ये थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस या इसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस थ्योरी। आखिर में एबायोजेनेसिस, ठीक, एबायोजेनेसिस थ्योरी आखिर में बोलता क्या है उसको आप समझना ध्यान से, ठीक है। तो इसका मेन थ्योरी ऑफ, ठीक है, इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जो है ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से। ये थ्योरी क्या बोलता है कि लाइफ आया है कहाँ से, लाइफ आया है नॉन लिविंग मैटर से, क्या है जो लाइफ है ये आया है, ठीक है। तो थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ये जैसे बोलता है कि लाइफ केम फ्रॉम, ठीक है, लाइफ कहाँ से होगा भाई, लाइफ केम फ्रॉम कहाँ से है, नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो ये थ्योरी बोलता है कि लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। क्या बोलता है थ्योरी, लाइफ कहाँ से है, नॉन लिविंग मैटर से, क्या है भाई जो लाइफ है आया है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ, ठीक है, ऑफ स्पॉन्टेनियस एक जनरेशन, ये बोल सकते हो इसको एबायोजेनेसिस, क्या बोलता है कि लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो नॉन लिविंग मैटर से क्या हुआ है भाई, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आया है, ये थ्योरी बोलता है, ठीक है। तो क्या बोलता है थ्योरी कि लाइफ आया है कहाँ से, नॉन लिविंग मैटर से, जो लाइफ है ये आया है, ठीक है। और कहाँ नॉन लिविंग मैटर से मतलब बाय डिकेइंग, ठीक है, बाय डिकेइंग या रोटिंग मैटर से आया, ठीक है। किससे है भाई, डिकेइंग एंड रोटिंग, देखो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर,
जो हो सकता लाइक स्ट्रॉ, मिट्टी से आ सकता है, स्ट्रॉ मड से क्या हुआ है, लाइफ है। ये था भाई थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। क्या बोला कि लाइफ कहाँ से होगा, लाइफ आया है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से। इन्होंने थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरी बोलता है कि लाइफ आया है कहाँ से, लाइफ आया है नॉन लिविंग मैटर से, जैसे कि भाई डिकेइंग एंड रोटिंग, ठीक है, बाय डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जो कि है स्ट्रॉ एंड मग, ठीक है। कहाँ से है थ्योरी, फ्रॉम, मतलब लाइफ आया होगा फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड, ठीक है। तो स्ट्रॉ एंड मड से क्या होगा, लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। तो ये थ्योरी बोलता है, जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक। लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया किसने, इस थ्योरी को डिस्कार्डेड किया है किसने, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। इस थ्योरी को पूरा डिस्कार्ड किसने किया है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो इस थ्योरी को पूरा डिस्कार्ड किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने क्या किया, इस थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कार्डेड किया है। बात समझे। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो क्या है हम लोग का, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, इस थ्योरी को पूरा डिस्कार्ड किया है। आखिर में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोलता है कि इसमें आखिर में इसको दिया किसने था, ठीक है। तो इसको 3 साइंटिस्ट ने जिन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन कौन थे भाई, इसको नाम देखो, इस एक है रेडी, ठीक है, एक है स्पॉन्जनी, ठीक है, स्पॉन्जनी, और थर्ड है लुईस पास्चर। थर्ड क्या है, जिसको बोलते हैं लुईस पास्चर। तो 3 साइंटिस्ट हैं जिसको बोलते हैं रेडी, स्पॉन्जनी, ठीक है, स्पॉन्जनी और लुईस पास्चर। ये तीनों ने दिया है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या दिया है, ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट ने दिया है क्या, ये तीनों साइंटिस्ट ने दिया है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। आखिर में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है क्या, देखो। तो आखिर में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलता है भाई, देखो। सबसे पहले बात करेंगे कि इसको, ठीक है, लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर वाले थ्योरी को डिस्कार्ड किया था लुईस, इसको, ठीक है, इसको डिस्कार्ड किया था किसने, ये 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो तीनों ने क्या किया था, इसको थ्योरी ऑफ, ठीक, इसको थ्योरी ऑफ किसको भाई, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड किया था, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को तीनों ने क्या किया था, इसको डिस्कार्ड, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्डेड, तो तीनों ने मिलके, ठीक है, रेडी, स्पॉन्जनी एंड लुईस पास्चर ने मिलके तीनों थ्योरी को क्या डिस्कार्डेड किया था। क्या कहते हैं इसको, डिस्कार्डेड, ठीक है, डिस्कार्डेड, ठीक, इसको डिस्कार्डेड किया था। बात समझे। तो तीनों ने मिलके इस थ्योरी को डिस्कार्डेड किया था, किसने भाई, रेडी, स्पॉन्जनी एंड लुईस पास्चर ने, ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्डेड किया था, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को इन्होंने तीनों ने मिलकर इसको डिस्कार्डेड किया था। कैसे किया था, इसको समझो आप। लुईस पास्चर का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, लुईस पास्चर क्या है, लुईस पास्चर का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप समझो, ठीक है। तो लुईस पास्चर क्या है, लुईस पास्चर का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपके एनसीईआरटी में लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट गिवन है। कि इन्होंने बोला था, सबसे पहले पॉइंट समझो, इन्होंने क्या बोला है कि लाइफ कहाँ से आता है, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने क्या बोला भाई, ये तीनों साइंटिस्ट ने बोला कि लाइफ कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, लाइफ ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, लाइफ केम फ्रॉम, इन्होंने बोला कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, लाइफ, न्यू लाइफ आता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से आते हैं भाई, लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होते हैं, तो लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आते हैं, क्लियर है। तो लाइफ कहाँ से आते हैं भाई, इन्होंने बोला कि लाइफ जो होता है कहाँ से आते हैं, लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, न्यू लाइफ आते हैं, ठीक। तो इनका मेन पॉइंट था कि लाइफ कहाँ से आते हैं, लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, क्लियर है।
अब देखो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, आखिर में बात करेंगे अब कि आखिर में लुईस पास्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे देखो आखिर में कैसे लुईस पास्चर ने इसका एक्सपेरिमेंट दिया था। तो देखो भाई इसको लुईस पास्चर ने क्या लिया था, लुईस पास्चर ने एक लिया था फ्लास्क, ठीक है। तो एक देखो कि एक फ्लास्क है जो कैसे शेप का है। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं भाई, जो एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें स्वान टाइप का एक फ्लास्क है, देखो आप एक पूरा फ्लास्क आपको दिखेगा स्वान नेक टाइप का, ठीक है। देखो ये कैसे दिख रहा है आपको, ये आपको स्वान, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वान नेक। क्या बोलते हैं इसी को भाई, इसी को बोलते हैं, आपको दिख रहा है ना, हाँ आपको दिख रहा होगा, देखो इसी को बोलते हैं क्या, स्वान नेक, ठीक। इसी को बोलते हैं स्वान नेक, बात समझे। तो इसी को बोलते हैं स्वान नेक, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा क्या, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया भाई, लुईस पास्चर ने इसमें क्या ऐड किया, लुईस पास्चर ने इसमें लिया एक किल्ड ईस्ट को। किसमें लिया भाई, इसमें लिया क्या, इसमें लिया लुईस पास्चर ने क्या, एक किल्ड ईस्ट को, ठीक है। क्या लिया, इसमें किल्ड ईस्ट को लिया। बात को समझना बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आएगा फिर नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने इसमें किल्ड ईस्ट को लिया। किसको लिया है, किल्ड ईस्ट को लिया लुईस पास्चर ने इसमें, ठीक है। और एक ऐसा ये है क्लोज, एक ऐसा है क्लोज है, ठीक है, क्लोज फ्लास्क है, जिसमें क्या लिया है, एक किल्ड ईस्ट को लिया। अगर किल्ड ईस्ट से लाइफ आता, मतलब नॉन लिविंग मैटर से, भाई किल्ड ईस्ट क्या है, नॉन लिविंग मैटर है, तो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आता तो इसके अंदर क्या होता, लाइफ होता। इसके अंदर क्या होता प्रेजेंट, इसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पर लाइफ नहीं था, यहाँ पर कोई किसी भी फॉर्म का लाइफ नो, ठीक, यहाँ पर लाइफ नहीं आया, यहाँ पर लाइफ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर नो लाइफ, यहाँ पर नो लाइफ, यहाँ पर लाइफ नहीं आया, बात समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर जब इसको रखा गया 6 दिन 12 दिन, ठीक है, तो तब भी कहीं यहाँ पर लाइफ नहीं आया, क्लियर है। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि नॉन लिविंग मैटर से, इसका मतलब बोला इन्होंने कि नॉन लिविंग मैटर से क्या होता है, जो लाइफ है ये नहीं आता। एक और इन्होंने, ठीक है, फिर लुईस पास्चर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या किया भाई, फिर लुईस पास्चर ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो कैसे था। अभी क्या लिया इन्होंने, ओपन फ्लास्क। अभी क्या लिया, अभी लुईस पास्चर ने लिया है एक ओपन फ्लास्क, ठीक है, और इसमें रखा है किल्ड ईस्ट। इसमें क्या रखा है, इसको इसमें भी रखा है किल्ड ईस्ट। इसमें क्या प्रेजेंट है, किल्ड ईस्ट है। और ये फ्लास्क क्या ओपन है, ये क्या है भाई, ये ओपन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुए, ये भाई ओपन टू एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक, वो कहाँ एंटर किए हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ केम, यहाँ पर लाइफ आ गया, यहाँ पर लाइफ केम। तो लाइफ कहाँ से आया भाई, लाइफ आया है बाहर से, सराउंडिंग में जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो क्या सराउंडिंग का प्रेजेंट है, सराउंडिंग में जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म थे वहीं से क्या है, वहीं से लाइफ आया, बात समझे आप। तो सराउंडिंग में क्या, सराउंडिंग में जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वहीं से क्या हुआ, वहीं से लाइफ आया, ठीक है। सराउंडिंग में जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वहीं से क्या हुआ भाई, वहीं से लाइफ आया है, क्लियर है। तो सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या हुआ, जो, ठीक है, जिसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म थे वहाँ से लाइफ आया, क्लियर। तो इन्होंने प्रूव किया कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं आते, मतलब इन्होंने प्रॉपर प्योर, मतलब बोल सकते हो डिस्कार्डेड, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ किसको, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, जिसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस थ्योरी को इन्होंने डिस्कार्डेड किया और बोला कि लाइफ कहाँ से आता है, लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। इनका मेन पॉइंट क्या था कि लाइफ कहाँ से आते हैं भाई, लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो इनका मेन पॉइंट था कि लाइफ कहाँ से आते हैं, लाइफ ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, क्लियर है। तो इनका एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। किसने दिया था इसको, लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो इसको दिया था किसने, लुईस पास्चर ने दिया था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, बात क्लियर, ठीक। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया था किसने, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया था लुईस पास्चर ने, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया था,
ठीक है। इन्होंने प्रूव किया कि लाइफ कहाँ से आते हैं, लाइफ आते हैं फ्रॉम, मतलब लाइफ नॉन लिविंग मैटर्स नहीं आते हैं, लाइफ आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसको भी बहुत लोग साइंटिस्ट नहीं माने भाई। इसके बाद भी क्या हुआ, फर्दर थ्योरी आया, ठीक है। इसके बाद क्या फिर से फर्दर थ्योरी आया जिसको बोलते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ। मतलब इसके बाद इसके बाद थ्योरी आया, ठीक है, जिसको दिया था ओप्रेन एंड हेडन ने, ठीक है। ओप्रेन एंड हेडन ने इसके बाद एक और थ्योरी दिया था जिसको बोलते हैं केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको किसने दिया था, हेडन एंड ओप्रेन ने, ठीक है। हेडन एंड ओप्रेन ने दिया था केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हेडन एंड थ्योरी ने दिया था जिसको बोलते हैं थ्योरी, जिसको बोलते हैं केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने प्रूव किया, जिनमें उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ जो होते हैं, लाइफ आते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। इनका मेन क्या था, इनका मेन मतलब जो हेडन एंड, ठीक है, हेडन एंड क्या था भाई, जो थ्योरी था जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसने दिया था, हेडन एंड ओप्रेन ने, ठीक है। हेडन एंड ओप्रेन ने दिया था, उन्होंने बोला था कि लाइफ जो होते हैं कहाँ से आते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। क्या बोला था उन्होंने कि लाइफ कहाँ से है, लाइफ आते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। यही थ्योरी अप्रूव्ड हुआ, यही थ्योरी मतलब यही थ्योरी का भाई, यही थ्योरी प्रॉपर मतलब अब सही में अप्रूव्ड हुआ कि लाइफ कहाँ से आते हैं, प्रॉपर लाइफ आते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ये थ्योरी मेन रख, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आखिर थ्योरी क्या बोलता है, इसमें कौन कौन से कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, कैसे इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर में थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो किसने दिया था, वो ओप्रेन हेडन ने दिया था, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बात समझे आपको। तो ये था हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किया कि आखिर में यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ, फिर बात किया कि आखिर में कैसे अर्थ के अंदर लाइफ कैसे, ठीक है, अर्थ के अंदर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन से डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज, ठीक है, हर डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी को डिस्कस किए हैं, ठीक। बाकी आपका थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।